क्या थप्पड़ मारना डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है? मेरे ख्याल से ये आपने ये सवाल मुझसे पूछा था और इस पे मैंने आपको एक मूवी का भी जिक्र किया था, थप्पड़ थप्पड़। मूवी का। तो जो वॉयलेंस है वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली और आपने कभी भी अपने घर में कभी भी आपसे किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी है और मैं आपसे वो चीज रोज कर रही हूँ, ऊंची आवाज एज इन मैं आपसे अब्यूजिव हो रही हूँ, मैं आपके साथ गाली गलौज कर रही हूँ, या मैं आपको किसी तरीके से आपको किसी तरीके से किसी चीज से वंचित रख रही हूँ, तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। एक थप्पड़ भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, बिल्कुल आता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक थप्पड़ मारोगे तो आप कंप्लेन कर सकते हो या 10 थप्पड़ मारोगे तब आप कंप्लेन कर सकते हो। वायलेंस वायलेंस है, वो उसकी क्वांटिटी पे मेजर नहीं होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के क्या है? बिल्कुल है, ये भी एक क्रुएलिटी होती है, वो भी आता है। वो भी क्रुएलिटी है। अच्छा, इफ द हस्बैंड और द वाइफ इज डिप्राइव्ड ऑफ सेक्स, विल इट आल्सो बी टेकन एज? दिस विल बी टेकन एज अ क्रुएलिटी। और इसमें दोनों ही अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकते हैं। इफ द वाइफ सेज आई हैव बीन डिप्राइव्ड, इफ द हस्बैंड सेज, दिस तो ये कौन से सेक्शन में आएगा? ये सेक्शन नहीं होता है। अगेन डिवोर्स का जो अगर हम डिवोर्स सीख कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने बोल दिया ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है, ठीक है, कि वो हमें सेक्स से डिप्राइव कर रहे हैं, सो दैट इज कमिंग अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। बट अगर हम डिवोर्स ले रहे हैं या तो उसमें एक ये जो कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें एक होता है कि अगर आप को सेक्सुअली डिप्राइव रखा जा रहा है तो वो जो है वो क्रुएलिटी में माना जाएगा, और वो उसका जिक्र स्पेसिफिकली नहीं है बट क्रुएलिटी है, एंड क्रुएलिटी इज वेरी वास्ट। क्रुएलिटी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन केसेस टू केसेस, फ्रॉम एवरी केस इट इज डिफरेंट, सो दैट इज दैट। ऐसा कोई केस आप कर रही हैं जिसमें ऐसा कोई क्लॉज है? नहीं, अभी मेरे पास इन रिस्पेक्ट विद सेक्सुअल डिप्राइवेशन ऐसा कोई केस नहीं है। अच्छा।